Hi, I am Rohit. I will discuss about new case law for May 2020 examination of CA final. Total 10 new case law. First, Lakshman Das Khandelwal. Second, Maruti Suzuki India Limited. Third one, AA State Private Limited. Fourth one, Graham Foundation. Fifth one, RM Softonics. Sixth one, Rita Sabapati. Seventh, Valsad District Cooperative Bank Limited. 8. Sunil Vasudeva and others versus Sundar Gupta and others. 9th, Eurotech Maritime Academy Limited. And last one, Metal Chromium Plater Limited. फर्स्ट केस लो लक्ष्मण दास खंडेलवाल। लक्ष्मण दास खंडेलवाल केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ओमिशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इज़ नॉट क्योरेबल डिफेक्ट अंडर सेक्शन 292 डबल बी। अंडर सेक्शन 292 डबल बी में कहा गया है कि अगर 143 सबसेक्शन 2 स्क्रूटनी के लिए नोटिस इशू किया जाता है तो अगर नोटिस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं किया गया या फिर नोटिस में कुछ भी मिस्टेक होती है और इसके बावजूद असेसमेंट प्रोसीडिंग में कोऑपरेट कर जाता है तो नोटिस को वैलिड माना जाता है। बट ओमिशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इज़ नॉट क्योरेबल डिफेक्ट अंडर सेक्शन 292 डबल बी। दिस मीन्स नोटिस इशूड होना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 292 डबल बी के एप्लीकेबल होने के लिए। बट यहाँ इस केस में नोटिस ही इशू नहीं हुआ, तो नोटिस नहीं इशू होने की वजह से अंडर सेक्शन 292 डबल बी वैलिड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस केस लॉ सेज omission of notice under section 143 subsection 2 is not curable defect under section 292 double p। second case law मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। दो कंपनीज थी, फर्स्ट अमालगमेटिंग कंपनी एस लिमिटेड एंड सेकंड अमालगमेटेड कंपनी एम लिमिटेड। अमालगमेटिंग कंपनी एस लिमिटेड का अमालगमेशन हुआ, देन एग्जिस्टेंस में न्यू कंपनी आई अमालगमेटेड कंपनी एम लिमिटेड। आफ्टर अमालगमेशन कंपनी एस ने इंटीमेट किया था हाई कोर्ट को, बट इंटीमेट करने के बाद भी आफ्टर अमालगमेशन नोटिस इशू किया गया ओल्ड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी एस लिमिटेड को। सो नोटिस इज़ इनवैलिड बिकॉज न्यू कंपनी एग्जिस्टेंस में थी अमालगमेटेड कंपनी एम। सो नोटिस इशूड होना चाहिए था न्यू कंपनी अमालगमेटेड कंपनी एम को, बट नोटिस इशू किया गया ओल्ड कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी एम लिमिटेड को, तो नोटिस इज़ इनवैलिड। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में ये डिसीजन दिया गया। थर्ड, ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में सिंपल सा चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अगर हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम किए बिना अगर ऑर्डर पास किया है तो ऑर्डर इनवैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम कीजिए, देन ऑर्डर पास कीजिए। अगर विदाउट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो वो ऑर्डर इनवैलिड माना जाएगा। ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा डिसीजन निर्णय दिया गया। फोर्थ केस लॉ आरएम सॉफ्ट्रॉनिक्स। आरएम सॉफ्ट्रॉनिक्स एंड क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज दोनों में सेम केस पर कॉन्ट्रैक्टरी जजमेंट दिया गया है। आरएम सॉफ्ट्रॉनिक्स में 80 IC में जो डिडक्शन मिलता है फर्स्ट 5 ईयर्स 100%, नेक्स्ट 5 ईयर 25%। सो आरएम सॉफ्ट्रॉनिक्स में इन्होंने कहा
कि अगर फर्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी स्टार्टअप हुई है, स्टार्टअप लगाया है, तो 100% मिलेगा। 6, 7, 8, 9, 10 इन ईयर्स में अगर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुआ है तो 100% मिल जाएगा। 6 ईयर में या 7 ईयर में या 8 ईयर में या 10 ईयर में या 9 ईयर में, अप टू 10 ईयर्स तक 100% ले सकते हो, बट सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होना चाहिए। बट इससे पहले क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज़ के केस में क्लियरली डिसीजन दिया गया था कि 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स में अगर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होता है तो 25% डिडक्शन ही अलाउड होगा, और स्टार्टिंग फर्स्ट 5 इनिशियल ईयर में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एग्ज़ाम में कौन सा कोट करना है अपन को? एग्ज़ाम में कोट करना है अभी लेटेस्ट वाला केस लो RM सॉफ्टोनिक्स, जिसमें कहा गया है 80 ISC में इनिशियल 5 ईयर्स में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 25% मिलेगा। बट अगर 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया जाता है तो 100% ले सकते हैं। बट एग्रीगेट अप टू 10 ईयर्स तक ही 100% दिया जा सकता है। 11 ईयर में अगर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन सेम यूनिट में किया जाता है तो 25% अलाउड नहीं होगा, ना ही 100% अलाउड होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट केस लो रेहम फाउंडेशन। रेहम फाउंडेशन में आईटेट डायरेक्ट कर सकता है CIT को कि वह 12AA अंडर सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करे। दिस मीन्स CIT ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हुए 12AA के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। आईटेट ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया, वेरीफाई किया, तो आईटेट के पास ऐसी पावर है कि वो CIT को डायरेक्ट कर सकता है कि इन फैक्ट्स के बेस पे, इन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बेस पे आप 12AA के अंडर सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट केस लो रीता सभापति। रीता सभापति केस लो में आईटेट ने अपील, आईटेट ने ओनली इस बेस पे, ओनली मियरली द फैक्ट ऑफ दिस बेस की हियरिंग डेट पे असेसी अपीयर नहीं हुआ, विदाउट मेरिट ऑफ केस डिसीजन ऑर्डर पास किया। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आईटेट ओनली solely on the ground of assessee is not present at the hearing date, without considering merit of the case, order is invalid। रीता सभापति को केस के मेरिट्स को कंसिडर करना चाहिए था, देन डिसीजन ऑर्डर पास करना चाहिए था। रीता सभापति। नेक्स्ट केस लो वेलसेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वेलसेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में ये बोला गया कि 1976 में ग्रेजुटी फंड को अप्रूव किया गया एंड ग्रेजुटी स्कीम के लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया गया। बट वेलसेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का वो 1976 का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो मिसप्लेस हो गया। मिसप्लेस होने पर जब अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट की डिमांड की तो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया गया। बट अदर कंपल्सरी
डॉक्यूमेंट, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे LIC के साथ एग्रीमेंट था, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट का, वो प्रोड्यूस किया गया। सो क्या इस बेस पर 147 में असेसमेंट करते हुए 148 का नोटिस इशू किया जा सकता है? तो ओनली इस ग्राउंड पे 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता, ऐसा वेलसेड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कहा गया। नेक्स्ट केस लो यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी लिमिटेड। यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी लिमिटेड में बोला गया 271C, अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करते हो एंड 194B एंड 1154 के सबसेक्शन 2 में पेमेंट नहीं करते हो तो 271C का पेनल्टी लग जाएगा। बट असेसी ने डिडक्ट तो किया TDS बट नॉट पेड टू दी गवर्नमेंट, क्या 271C का पेनल्टी लगेगा? यस, 271C का पेनल्टी लगेगा, ऐसा यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी लिमिटेड में कहा गया। नेक्स्ट केस लो सुनील वासुदेवा वर्सेस सुंदर गुप्ता, सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स। इस केस लो में ये कहा गया, यदि हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर में मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है। बट हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिव्यू नहीं कर सकता अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। सेकंड वन, और रिपीटेटिव फैक्ट्स हैं और क्लैरिकल एरर है, तो हाई कोर्ट को अपना ऑर्डर रिव्यू करने का पावर नहीं है। वैसे हाई कोर्ट अगर मिस्टेक फ्रॉम अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और ज़रूरी है अदर न्यू मैटेरियल फैक्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। लास्ट वन केस, मेटल क्रोमियम प्लेटर लिमिटेड में कहा गया कि 54EC में जो कैपिटल गेन होता है वो P&L के क्रेडिट में होता है और वो एग्जम्प्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, बट मेट कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी मींस उसको लेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर पुराने जजमेंट देखें तो उनको लेस नहीं किया जाएगा, बट इस डिसीज़न में यानी इस केस में डिसीजन दिया गया कि 54EC के कैपिटल गेन को लेस किया जाएगा, मींस मैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन 54EC कैपिटल गेन। Thank you so much. 10 new case law applicable in May 2020 एग्जामिनेशन ऑफ CA फाइनल। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, 10 केस लो हैं। कौन कौन से? फर्स्ट लक्ष्मण दास खंडेलवाल है, सेकंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, थर्ड AA स्टेट प्राइवेट लिमिटेड है, फोर्थ RM सॉफ्ट्रॉनिक्स है, फिफ्थ रेहम फाउंडेशन है, सिक्स रीता सभापति है, 7 वेलसेड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, 8 यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी लिमिटेड है, 9 सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स, एंड लास्ट वन मेटल क्रोमियम प्लेटर लिमिटेड। इन 10 केसलों में से हो सकता है मे बी 1 या 2 केसलो आपको मई 2020 एग्जामिनेशन ऑफ CA फाइनल में देखने को मिल जाए। सो stay home, stay safe. Thank you so much.